हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है संडे और 11:30 बजे का टाइम है। हम फिर से एक बार निकल रहे हैं लुलु मॉल के लिए, लेकिन इस बार कैच 22 सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 21 पिक्चर लगी हुई है जो बाकी किसी आइनॉक्स में नहीं लगी हुई, इसलिए हमारा मेन मकसद है 21 पिक्चर को देखना जाके। तो काफी टाइम से हम लोग हम तो पोस्टपोन कर रहे थे, लीडो वीडो में लगी थी, हम ही पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे को वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे एक है, नहीं तो ओरायन मॉल में है। तो हमने सोचा कि आज देख ली जाए और आई एम रियली होपफुल दैट द मूवी इज गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि जो ट्रेलर देखा था वो ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था और ये सही स्टोरीज पे आधारित है, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। ठीक है, तो ये अचानक देवी जी ने प्लान बनाया, उन्होंने कहा 21 पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, तो सडनली मेरा भी मन जाग गया। मैं 2 हफ्ते पहले घर से निकली थी, तो आज जा रही हूँ। 4 जनवरी को निकली थी और नहीं, आज है, इन्होंने कहा 21 पिक्चर लगी हुई है। इनको पता था कि 21 मेरे को अच्छी तरह पसंद है, मेरे को एकदम इंटरेस्ट जाग गया। मैंने कहा इमीडिएटली बुक करो और बुक कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि 12:35 का शो है। अगर शाम का शो होता तो और इजी होता था हमारे को। मेरे को पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो वहां जाके आप ही देखोगी, आप देखो कितनी बढ़िया पिक्चर है, आपको दिखाने वाला हूं। अलग है, बट मेरे को तो सिर्फ घूमना था। चलो लुलु मॉल भी घूम लेंगे वहां पे। ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे साथ। आप लोग भी चलिए आज फिर लुलु मॉल। बाय। गाइस हम पहुंच गए हैं लुलु मॉल, गाड़ी पार्क कर दी है और अभी पहले थिएटर जाना है कि क्या करना है? थिएटर के 12-11 हो गए। 12-11 हो गए, 12:40 की पिक्चर है, तो पहले एक चाय पी ली जाए। नहीं फूड कोर्ट से एक फूड कोर्ट से चाय एक, ठीक है चलिए गाइस। ये है लुलु मॉल की एंट्रेंस और ये आपको हम आके दिखाएंगे। किसका फोन था? बिंदु का था, वो कल रात को आई थी, अपना बैग भूल गई। कौन सी लिया? एक अपने लिए ब्लैक टी विदाउट शुगर, एक आपके लिए नॉर्मल जिंजर टी। मैगी तो नहीं मिलेगी आज? मैगी अभी खाने का टाइम भी नहीं है, मैगी का टाइम फिर पिक्चर भूल जाओगे। आते टाइम देखेंगे। हाँ कर लो पेमेंट, फिर कर लो। अपने पास ही रखो इसको। गाइस ये आ गई हमारी चाय, ये मेरी ब्लैक वाली और देवी जी की चाय इनके हाथ में है। आज ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा है ना, चुस्त हो जाओगी, पिक्चर में सोओगी नहीं। देवी जी ने कांड कर दिया, यहाँ पे चाय गिरा दी इन्होंने और मोबाइल के ऊपर भी गिरी थी, देख के लगा। अरे जब तक ये नहीं पहनती ना तो फोन गिरता रहता है, इसलिए मैं ये लगाई रखती हूँ। पहुंच गए हम सिनेपोलिस। 12:31 हो गए हैं। हाँ अभी 9 मिनट और है। हाँ 40 का है ना। 12:40 चलो गाइस, एक चीज हम 21 पिक्चर के बारे में बताना भूल गए आपको कि ये धर्मेंद्र जी की, माननीय धर्मेंद्र जी की आखिरी पिक्चर थी उनके निधन से पहले। तो इसमें उन्होंने शायद लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं आगे पिक्चर कैसी है। गाइस हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, मिस कर रहे हैं रिक्लाइनर सीट। हाँ रिक्लाइनर सीट को मिस कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे नॉर्मल सीट में बैठना पड़ता है, लेकिन वर्थ है। वी आर पेड ओनली 280 रुपीज पर टिकट। 300 रुपए पर टिकट हमने पे किया शायद, बस 612 रुपए हुए ना। हाँ तो 206 250 255 256। यह फिल्म पूना हॉर्स के उन समस्त जांबाजों को समर्पित है जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बसंतर की लड़ाई में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इन बहादुर वीरों ने राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए युद्ध क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तात्कालिक समय यानी कि 1971 में लेफ्टिनेंट कर्नल हनूज सिंह राठौड़
महावीर चक्र विजेता एक अद्भुत सैन्य रणनीतिकार थे, जिनको पूना हॉर्स के सैनिक और अधिकारी प्यार से हंटी के नाम से संबोधित करते रहे हैं। मूलतः बाड़मेर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थान जसोल, जिसे सांस्कृतिक रूप से मालानी कहा जाता है, वहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी के वंशज इस वीर महेचा सरदार ने बसंतर की 1971 की लड़ाई में न केवल पूना हॉर्स रेजिमेंट को निर्णायक नेतृत्व दिया, बल्कि अपनी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल का उपयोग करते हुए बहुत कम नुकसान के साथ बसंतर नाले के पार भी पहुंचाया। श्री हनूत सिंह जसोल एक महान योद्धा और संत दोनों थे, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने देहरादून में अपना आश्रम बनाया। अंतिम समय में बाला के रूप कंवर बाबूजी की भक्ति में लीन हो गए। 2015 में आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हुए इनका स्वर्गवास हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह पूना हॉर्स के वीरों के दिलों में आज भी एक देवतुल्य स्थान रखते हैं और शायद यही वजह है कि उनको सम्मान के साथ गुरुदेव कहा जाता है। हम परमवीर का सम्मान देते हैं, जो अपने लेफ्टिनेंट के साथ अंतिम वक्त में भी डटे रहे। यह वीर योद्धा थे रिसालदार सगत सिंह राठौर एमडी, गांव बेलवार राणा जी का, जिला जोधपुर राजस्थान। एक्टिंग लांस दफादार नाथू सिंह जोधा एमडी, गांव हुसैनपुर, जिला नागौर राजस्थान। सवार प्राग सिंह राठौर एमडी, गांव सकरा, जिला जैसलमेर राजस्थान। सवार नंद सिंह शेखावत, गांव खेजरोली, जिला सीकर राजस्थान। हम आपके क्या दिया असरानी पल पल दिल के पास कर चले फिदा जाते साथी। सर लड़ाई होने वाली है। हमारी रेजिमेंट पूना हॉर्स को उसका पहला परमवीर चक्र दिलवाया। तू तारा बोरसा। सर मैं आपसे वादा करता हूं, अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा। यस लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 71 की बसंतर की लड़ाई में इन्होंने दुश्मनों के टैंक के परखच्चे उड़ा दिए थे। अरुण सर, आई प्रॉमिस आई ब्रिंग द नेक्स्ट परमवीर चक्र फॉर आवर रेजिमेंट। गाइस अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो की दुकान मैं कहा चलो देख लेते क्या नया कोई कलेक्शन आया कि नहीं। हाँ, देवी जी की स्पेशल फरमाइश है कि उनको चेक करना है कि वहाँ पे नया क्या आया कि अगली बार वो ले सके। तो चलिए ताकि इनकी अगली बार पॉकेट थोड़ी और खाली करूँ। लास्ट टाइम तो वो कहाँ किया था मैक्स में। चलो गाइस ये आप एंटर करते हैं न्यू हाइपर मार्केट में। कुछ लेना है क्या? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग अभी हमने कुछ बोला था, सेल्स वेल कुछ लेनी हाँ है, बैटरी लेनी है, पीपी मशीन। हाँ बाकी और कुछ अगर दिखेगा तो प्याज ले लेना, छोटा मोटा ले लेना। एक अभी तो एक दिन के हैं बस। अभी तक तो कुछ हमने पसंद किया नहीं है, शुरुआत अभी हुई नहीं हमारी। अभी जाते हैं, देखते हैं आगे, बहुत अभी टाइम बाकी है और फिर बाहर जाके कहीं से फिर हम लंच करेंगे। भूख लगी है। गाइस हमें पता नहीं था कि छोटी बास्केट पार्किंग के पास नहीं ले जा सकते। गार्ड ने हमें रोक लिया और कहा कि आप ट्रॉली ले जाओ, इसलिए हम ट्रॉली में आइटम को शिफ्ट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे लुलु मॉल। गाइस हम लुलु मॉल से निकल चुके हैं और रास्ते में इनको तलब लगी वड़ा पाव खाने की,
तो हम उन्होंने कहा कि अब गांधीनगर में वड़ा पाव बहुत सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, तो वहाँ से खाएंगे। तो सिंस हम रास्ते में ही थे, हम वहाँ से मैंने कट ले लिया और हम वड़ा पाव की दुकान के पास पहुँच चुके हैं। देवी जी ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है वड़ा पाव। ये दुकान है। तो यहाँ पे अच्छा बहुत टेस्टी मिलता है, सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं मिलता। और कैसा है? अच्छा तो था, मगर जो इसके साथ मिर्ची दी थी ना बिल्कुल करारी थी, शायद मेरी तरह ही होगी। अच्छा। तो उसके बाद मैं कहा चलो एक आइसक्रीम लेते हैं। देवी जी अब यहाँ पे वड़ा पाव के पास डेजर्ट लेके आई है और कोन आइसक्रीम। उनको सडनली याद आया कि डी मार्ट के पास है, डी मार्ट में कोन आइसक्रीम मिलती है। मैंने कहा ले लो, तो वो अभी कोन आइसक्रीम लेके आई है और उसका भरपूर आनंद उठा रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक। पहुंच गए घर, हमने खाना खा लिया रात का। रात का खा लिया? हाँ, रात का खा लिया, बस हो गया, फिनिश, बात खत्म। राजमा चावल बना के गई थी, राजमा बना के गई थी, चावल बच्चों ने पीछे से बना के। हाँ, और वहाँ से हमने जो बड़ी सी गाजर ली थी, वो एक गाजर साथ में कच्ची खा ली। ठीक है, तो हम एक्चुअली लेने गए थे एक सेल और हमने ले लिया 1500 की आइटम। 1550 की आइटम। घर का सामान लिया है क्या? हाँ, घर का सामान ही लिया, वेस्ट कुछ नहीं किया है, घर का सामान ही लिया है। इन्होंने एक वो बल्ब उठाया था। हाँ, मैंने एक वो जो इमरजेंसी बल्ब आता है, जो मतलब लाइट चले जाए तो अपने आप वो जल जाएगा, वो 400 रुपए का एक लिया था। एवोकाडो लिया था 2 पीस 320 रुपीज के, वो मैंने वापस कर दिए। ठीक है, लाइट कौन सा रोज रोज जाती है? हाँ, वो जब जरूरत नहीं थी, तो सोचा क्यों वेस्ट किया जाए पैसे को। और हमने लिया कुछ फ्रूट लिए है, कुछ हमने सब्जी ली है, और साथ में हमने क्या लिया? और क्या लिया? मैगी ले ली है। हाँ, घर की ही सब आइटम है। प्याज ले लिया आज फिर 5 किलो। हाँ, घर की आइटम ही है, कुछ हमने कुछ वेस्ट कुछ नहीं किया। तो अब गाइस, तो आज का दिन यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, बेकार। हाँ, ज़ूडियो में कुछ पसंद नहीं आया, और ऊपर से वहाँ पे जग्गा जासूस बहुत लगे हुए थे, मतलब पीछे आ गए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कैमरा बाहर तो हमने जैसे हाँ, कैमरा जैसे हमने बाहर से दिखाया कि वो अंदर जा रही है, तो और हमने मतलब शूटिंग करना बंद कर दिया। तो वो आके पीछे से हमारे को वो आके अटेंडेंट बोल रही है कि आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते। मैं कहा मैडम, मैंने तो इधर रखा हुआ है फोन को, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि मतलब हम शूटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। लग रहा है साइड से बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो वैसे, और टू गिव यू अ फीडबैक ऑफ द पिक्चर, एक एवरेज पिक्चर थी, इतनी कोई ज्यादा धांसू नहीं थी। जैसे उन्होंने ट्रेलर दिखाया था पिक्चर का, इसलिए मैंने बोला था मेरे को पिक्चर में इंटरेस्ट। हाँ, नहीं, जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया था ना, उन्होंने चुनिंदा क्लिप्स जोड़ के ट्रेलर बनाया था, एकदम धांसू पिक्चर लग रही थी, लेकिन एक्चुअल पिक्चर एवरेज थी। ऐसी कोई खास इतनी कोई बड़ी टॉप आइटम नहीं थी और ना इतनी बुरी थी, एक एवरेज पिक्चर थी बस। हाँ, बीच में जो मतलब एक सीरियस वॉर सीन के अंदर सडनली धर्मेंद्र के प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो कुछ स्टोरी लाइन कुछ मतलब एडी टेढ़ी है। असरानी भी तो एक रोल तो, हाँ, एक साइड रोल असरानी का था। तो दोनों की लास्ट मूवी थी, दोनों की लास्ट मूवी थी, असरानी जी की और धर्मेंद्र जी की, दोनों की लास्ट मूवी थी। तो मे द सोल रेस्ट इन पीस। दोनों अपने जमाने के बेहतरीन कलाकार थे। शोले में दोनों थे। हाँ, शोले में आप असरानी जी की जो भूमिका थी जेलर की, सबसे कॉमेडी वाली भूमिका थी उनकी। हाँ, तो एनीहाउ वो जमाने के एक्टर अलग थे और ये जमाने के एक्टर अलग है। दोनों की तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि उस जमाने के एक्टर बहुत एक ऊंचे लेवल के थे। उनका जो वो किरदार निभाते थे, मतलब आपको आप समझ लीजिए कि वो पिक्चराइजेशन टोटली डिफरेंट था, उनकी एक्टिंग टोटली डिफरेंट थी। हाँ, तो एनीहाउ गाइस, ये था संडे का आज हाँ, दिन। हमने मूवी जाना था, इनको चलना था, हमारे दोनों के काम हो गए। तो शॉपिंग का कुछ शौक नहीं, मेरे को सिर्फ चलना। नहीं, हम शॉपिंग के इरादे से लुलू में गए भी नहीं थे, लेकिन ये जो मॉल का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है कि मतलब अगर आप अंदर जाओ ना, तो कुछ ना कुछ आप लेके ही बाहर निकलोगे। ऐसा कोई भी मॉल नहीं है जहां पे आप खाली हाथ बाहर निकलोगे। कुछ ना कुछ आइटम आप वहां पे देखोगे, हाँ यार ये हमारे पास नहीं है तो ये ले लो। तो मतलब ये डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि मतलब आप समझ लो, उनको सिर्फ वो आपने कुछ लेना ही लेना है,
चाहे आप 10 रुपए की चीज लो या 10,000 के रुपए की चीज लो, आपने कुछ लेके ही बाहर निकलना लोगों है। की ट्रॉलियां भरी होती हैं वहाँ पे। हाँ वो लेकिन आते हैं महीने में एक बार आते होंगे या 1.5 महीने में एक बार, कौन सा हर हफ्ते आके पर ट्रॉली भर के लेके चले जाते हैं भाई। ऐसे ऐसे कोई अंबानी फैमिली तो मिडिल क्लास में तो है नहीं है, ठीक है। हाँ, घर का सामान ले जाते हैं, क्या हाँ। है उसमें। ठीक है, तो एनीहाउ गाइस, संडे हमारा बहुत अच्छा रहा, खाना वाना हो गया है और हम जब ये अभी बैठ के सिर्फ ये देख रहे थे, मैदान पिक्चर देख रहे थे अमेजोन प्राइम के ऊपर। और हमने सोचा कि एक तो वीडियो की एंडिंग कर ली जाए ताकि ये वीडियो एडिट करके हम डाल सके। और आगे हमारी और भी जो अभी टूर की वीडियो है, जो आगरा की, अभी वो भी pending हाँ पड़ी है। 2-3 वीडियो और भी है। और आगरा में अभी हमने सिर्फ फतेहपुर सिकरी का वीडियो आपको दिखाई है, अभी ताजमहल की वीडियो बाकी है, आगरा फोर्ट की वीडियो बाकी है, वापसी की है। हाँ वापसी की वीडियो बाकी है। आगरा से- और ये जो आगरा में फतेहपुर सिकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट में हमने जो पिक्चर्स क्लिक की है, उसके लिए हम एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल व्लॉग में उसको जोड़ लेते हैं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, हाँ, फोटोज काफी सारी हैं। फोटोज बहुत ज्यादा है। तो कम से कम आप समझ लो, अगर हम फोटोज का व्लॉग ही बनाएंगे तो कम से कम 15 मिनट का तो व्लॉग वही बनेगा। तो वो फोटोज के लिए हम एक अलग व्लॉग बनाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी सूचना के लिए है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, वीडियो को जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट करके पूछो। हाँ पूछना है कमेंट, तो और अगर आपको कोई मन में पूछना कुछ है, है, हाँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज, हाँ, आप हमारे से reply पूछ करेंगे। सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम्म। ठीक है। तो लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हमारे को ये अच्छा लगता है कि ताकि यार अगले ओके, ब्लॉग में हम वो आगे एक टॉपिक मिलता है हमें भी बात हाँ करने तो का। हम बात करने का भी टॉपिक मिलता है। और अगर कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं तो आगे से वो मिस्टेक नहीं करेंगे, हम अपने ब्लॉग्स में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शबा खैर, और मिलेंगे अगले व्लॉग में आपको। बाय। बॉर्डर पिक्चर के साथ।